हेलो स्टूडेंट, आपकी है एक्सरसाइज 7.2। इसका है आपका क्वेश्चन नंबर 3। इसमें आपको दिया है डिफरेंशिएट द फ्लोइंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यानी कि आपको जो जो फंक्शन दिए हैं उनको किसके एक्स के रिस्पेक्ट में आपको क्या करना है, डेरिवेटिव सोल्व करना है, यानी कि डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो आपकी पहली स्टेटमेंट है ये। तो सबसे पहले जो स्टेटमेंट दी गई है उसको y के इक्वल लिखेंगे। तो y इज इक्वल टू में साइन क्यूब एक्स प्लस में कोस की पावर 6x। तो dy बाई डी एक्स करेंगे, यानी कि बोथ साइड डेरिवेटिव करेंगे। तो पहले क्या होगा, पावर का, तो 3 आगे आ गई, पावर 1 कम होगी तो साइन स्क्वायर x। फिर हमारा फंक्शन होगा कौन सा, साइन x। तो साइन x का क्या होगा, कोस x। प्लस का साइन है, प्लस का साइन, पहले किसका, पावर का, तो पावर आई आगे 6। कोस की पावर पहले 6 थी, अब कितनी रह जाएगी, 5x। ठीक है। फिर हमारा कोस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस का साइन x होता है। तो अब यहाँ पे देखिए कि साइन x यहाँ पे है, यहाँ पे स्क्वायर में है, तो साइन x हम कॉमन ले सकते हैं। कोस x यहाँ पे है और यहाँ पे भी है, कॉमन ले सकते हैं। तो हमने 3 का 3, यहाँ पे हमने साइन एक्स निकाला, कोस एक्स निकाला, तो यहाँ पे बच गया हमारा क्या, साइन एक्स। यहाँ पे क्या रह गया, माइनस में। ठीक है, 3 निकाला है तो यहाँ पे कितना था, 6 था, तो क्या रह जाएगा 2, यानी कि डिवाइड क्या है, 3 कॉमन लेने का मतलब 2 रह गया यहाँ पे। कितना, कोस की पावर 4 और एक्स। फिर है आपका सेकेंड, इस y इज इक्वल टू में आपका a साइन स्क्वायर एक्स प्लस b कोस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे आ गया आपका dy बाई डी एक्स, यानी कि डेरिवेटिव करेंगे। तो पहले पावर, यानी कि पावर आ गई आगे a साइन, और पावर 2 थी तो कितनी रह गई, 1। साइन x का क्या होगा डेरिवेटिव, कोस x, प्लस में आपका फिर क्या है, पावर आगे आ जाएगी 2, b का आपका b कोस एक्स, यानी कि पावर 2 थी तो 1 रह गया, कोस एक्स का डेरिवेटिव माइनस का साइन एक्स। तो यहाँ पे क्या कॉमन आता है, साइन एक्स और कोस एक्स, और 2 कॉमन आ जाता है, तो 2 साइन एक्स कोस एक्स हमने ले लिया कॉमन। तो यहाँ पे रह गया a और यहाँ पे रह जाएगा b, किस में, माइनस में। तो ये जो फार्मूला होता है आपका किसका होता है, साइन 2x का होता है। +1 में बहुत बार पढ़ा हमने, a माइनस बी हो गया, ये एज इट इज 2 साइन एक्स कोस एक्स, किसका फार्मूला, साइन 2x का। अब हमारा है पार्ट नंबर 3। इसमें आपको दिया है y इज इक्वल टू, यानी कि स्टेटमेंट दे दी ये, इसको हमने y माना, x की पावर 4 प्लस में साइन 4x प्लस में कोस की पावर 4x प्लस में टेंजेंट, और इसमें x की पावर क्या दे रखी है, 4 दे रखी है। टेंजेंट की पावर 1 है, जो इसमें फंक्शन है x, उसकी पावर कितनी है, 4 है। तो x की पावर 4 का डेरिवेटिव करेंगे, 4 आगे आ जाएगा, x की पावर 4 थी तो 3 रह गई। साइन 4x है तो साइन का क्या होता है, कोस होता है। ठीक है, फंक्शन जो एज इट इज है 4x, यानी कि सेकंड क्वेश्चन या फर्स्ट क्वेश्चन क्या था हमने उसमें देखा था। फिर 4x का डेरिवेटिव क्या आएगा, 4, पावर है आगे आ जाएगी कितनी, 4, पावर कितनी रह जाएगी अब 3, तो कोस क्यूब x। कोस x का क्या आएगा आपका, माइनस का साइन x। टेंजेंट का क्या होता है, सेकेंड स्क्वायर x होता है। पावर 4 है अब, यानी कि फंक्शन जो है वो एज इट इज। फिर आपका फंक्शन का डेरिवेटिव x की पावर 4 का क्या आएगा, 4x की क्यूब। तो ये जो है आपका माइनस था यहाँ पे, तो इसकी मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दिया। ये आपका 4x क्यूब आगे लिख दिया, साइन स्क्वायर, और जो फंक्शन है आपका वो एज इट इज। अब आपका पार्ट नंबर 4, इसमें आपको दिया है कोट क्यूब x माइनस टेंजेंट ऑफ रूट x। तो यहाँ पे पावर का, पावर आ गई आगे, कितना रह गया, कोट स्क्वायर x रह गया। अब कोट x का हमारा डेरिवेटिव होता है माइनस का कोसिकेंट स्क्वायर x, वो आ गया, माइनस टेंजेंट, माइनस है टेंजेंट का क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर,
जो फंक्शन है वो रूट एक्स से लिख दिया। फिर रूट एक्स यानी कि फंक्शन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, रूट एक्स का डेरिवेटिव हमने सोल्व किया है कई बार, यानी कि रूट में कोई भी चीज़ हो तो वो क्या आती है, उसका डेरिवेटिव 1/2 और वो चीज़ एज इट इज डिवाइड में रूट में आ जाती है। तो यहाँ पे है, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करके लिख दिया, यहाँ पे जो 1 की और इसकी मल्टीप्लाई लिखी, डिवाइड में जो है वो लिखा, आंसर आ गया। अब है हमारा पार्ट नंबर 5। ये आपको इक्वल दे दिया है, पार्ट नंबर है आपका 5। इसमें आपको दे रखा है क्या, y इज इक्वल टू में दिस, यानी कि ये आपको फंक्शन दिया है, इसकी पावर है कितनी 5/2। पावर आपकी क्या आ गई है, उठपटांग आ गई है, तो इसको क्या मान लो, फंक्शन को u, यानी कि u इज इक्वल टू में x टेंजेंट x माइनस में x स्क्वायर साइन x प्लस में सेकेंड x। ठीक है, तो अब हम इसका करेंगे डेरिवेटिव, यानी कि y इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, अब u की पावर 5/2। तो डी यू बाय में डी एक्स फाइंड आउट करेंगे, तो आपका x और टेंजेंट x, यानी कि फंक्शन हो गई यहाँ पे, एक तो x हो गया, एक हो गया टेंजेंट x। तो आपके पास एक फार्मूला होता था, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, कि अगर क्या किया जाए, डेरिवेटिव किया जाए किसका, डी यू, यानी कि u मल्टीप्लाई में v अगर है तो क्या होता था आपका, u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v, प्लस का साइन v एज इट इज u का डेरिवेटिव। +1 में हमने ये फार्मूला पढ़ा था कि अगर क्या है, दो फंक्शन आपके मल्टीप्लाई में हैं तो उनका डेरिवेटिव कैसे किया जाता है, पहले को एज इट इज लिखो, दूसरे का डेरिवेटिव कर दो, फिर प्लस का साइन पहले को एज इट इज, नहीं दूसरे को एज इट इज, और जिसका डेरिवेटिव नहीं किया था उसका अब की बार डेरिवेटिव, यानी कि पहले का डेरिवेटिव, पहला एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव, फिर प्लस का साइन, दूसरा एज इट इज और पहले का डेरिवेटिव। तो ये आपने पढ़ा था, अब उसी का उपयोग करेंगे। तो पहला क्या है x, तो x होगा हमारा एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव यानी कि टेंजेंट x का डेरिवेटिव होता है सेकेंड स्क्वायर x, फिर प्लस का साइन, जो दूसरा है वो एज इट इज, पहले का डेरिवेटिव यानी कि x का क्या आएगा 1, माइनस का साइन है यहाँ पे, ये लिख दो, क्या है x स्क्वायर और साइन x है, तो पहला एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव यानी कि साइन x का कोस x, फिर प्लस का साइन, दूसरा एज इट इज, और पहले का डेरिवेटिव यानी कि x स्क्वायर का हो जाएगा 2x, फिर है आपका प्लस सीकेंट x, तो सीकेंट x का डेरिवेटिव होता है सीकेंट x और सीकेंट x का डेरिवेटिव सीकेंट x और टेंजेंट x। ये आपका हो जाएगा माइनस का x स्क्वायर कोस x, फिर माइनस साइन ऑफ साइन x 2x, फिर है आपका ये वाला आपने लिख दिया x साइन स्क्वायर x प्लस में टेंजेंट x, और ये आपका सीकेंट x और टेंजेंट x। ये आगे पीछे लिखने का कारण क्या है कि इसमें से हम क्या कर देंगे कि इन दोनों में से आपका क्या आ जाएगा, जैसे कि ये है आपका माइनस का x स्क्वायर कोस x एज इट इज, यहाँ से हम ले लेंगे किसको कॉमन, x को, तो x कॉमन लिया तो यहाँ पे रह गया आपका क्या 2 और साइन x किस में, माइनस में, तो यह आ गया माइनस का 2 साइन x, और यहाँ पे ये आपका प्लस का सीकेंट स्क्वायर x। यहाँ पे हम इन दोनों में से क्या ले लेंगे, टेंजेंट x को कॉमन, तो ये टेंजेंट x आ गया, तो यहाँ पे रह गया 1 और यहाँ पे प्लस का सीकेंट x। तो ये आपका रिजल्ट आ गया किसका, डी यू बाई डी एक्स का। अब हमें फाइंड आउट करना है डी वाई बाई डी यू। तो y क्या है हमारा, u की पावर 5/2, तो पावर आगे और पावर में से एक माइनस किया तो 5/2 और पावर रह गई u की कितनी 3/2, तो u की वैल्यू पुट करो और पावर 3/2। अब डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है हमें, तो डी यू बाई डी एक्स मल्टीप्लाई में डी वाई बाई में डी यू, तो ये वाला जो टोटल रिजल्ट है इसके मल्टीप्लाई में ये वाला टोटल रिजल्ट आप लिख दोगे। तो पहले ये रिजल्ट लिखा, मल्टीप्लाई का साइन, तो ये वाला रिजल्ट आपका पुट कर दिया। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 4।
इसमें भी आपको क्या करना है, डेरिवेटिव करना है किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये आपको स्टेटमेंट गिवन है। तो हम पहले पार्ट को सोल्व करते हैं। इसमें आपको दिया है y, यानी कि जो पहला पार्ट है वो ये है आपका, तो इसको हमने मान लिया किसके इक्वल, y के। तो यहाँ पे भी क्या है, एक फंक्शन एक्स स्क्वायर हो गया और दूसरा हो गया साइन और 1/x। तो फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे हम, क्या आएगा, पहला एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव यानी कि साइन का क्या होता है, कोस। फंक्शन आपका 1/x है, वो एज इट इज लिखो पहले, फिर फंक्शन का डेरिवेटिव यानी कि 1/x का डेरिवेटिव प्लस में दूसरी टर्म एज इट इज और पहले का डेरिवेटिव, तो कितना आ गया 2x। तो अब डेरिवेटिव जो है 1/x का वो क्या होगा, 1/x को हम क्या लिखेंगे, x की पावर -1, और जब पावर है तो उसको आगे लेके आए, -1 आगे आ गया। ठीक है, पावर एक कम होती है तो -1 और -1 क्या हो गया, -2। तो इसको दोबारा से प्लस में बनाएंगे तो नीचे ले आएंगे 1 के, तो क्या आ गया, -1 डिवाइड में x स्क्वायर। तो आपका जो रिजल्ट है वो क्या बन जाएगा, यानी कि d/dx ऑफ 1/x क्या होगा, -1 में x स्क्वायर। तो पुट कर दिया हमने यहाँ पे, तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। तो ये वाली वैल्यू हमारी प्लस की, ये वाली माइनस की, तो प्लस वाली लिख दिया आगे, 2x साइन 1/x माइनस में कोस 1/x। और ये वाला यहाँ से कट करने की गलती मत करना, क्योंकि ये साइन का एंगल है और ये अलग से एक आपकी टर्म है। अब है आपका पार्ट नंबर 2, आपको दिया था ये, इसमें हमने माना y इज इक्वल टू में दिस। अब एक फंक्शन हो गया ये, दूसरा हो गया ये। तो पहला एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव यानी कि साइन का क्या होता है, कोस, तो कोस 3x का क्या हो जाएगा 3, फिर प्लस का साइन, दूसरा एज इट इज, पहले का यानी कि पावर है उसका आ जाएगा 3 आगे, पावर कितनी 3 थी तो 2 रह गई। अब साइन x का क्या होता है, कोस x होता है, तो लिख दिया। तो इसमें से कॉमन क्या क्या आता है कि देखिए 3 यहाँ भी है और यहाँ भी, तो कॉमन आ जाएगा। ठीक है, क्या है, साइन x यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, क्यों, यहाँ पे तो 2 बार है, यहाँ पे 3 बार है। ठीक है, तो 2 बार वाला ले लेंगे हम कॉमन। कोस 3x है, यानी कि यहाँ पे हमने क्या ले लिया, 3 ले लिया कॉमन। ठीक है, और क्या ले लिया, साइन स्क्वायर x ले लिया। तो यहाँ पे रह गया क्या, साइन x कोस 3x। यहाँ पे हमारा क्या रह गया, साइन 3x और कोस x, तो लिख दिया। अब हमारे पास एक आइडेंटिटी होती थी, साइन a कोस b प्लस में क्या, कोस a साइन b, तो वो होता है हमारा साइन a प्लस b का फार्मूला। ठीक है, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, x a की जगह x है और b की जगह 3x है, तो साइन x प्लस 3x क्या हो जाएगा 4x। तो आपका 3 साइन स्क्वायर x को साइन ऑफ 4x। अब है आपका पार्ट नंबर 3, इसमें आपको दे रखा है क्या, साइन की पावर m ax, यानी कि फंक्शन क्या है आपका, ax नहीं बल्कि अल्फा x। फिर आपका कोस की पावर n और फंक्शन में है क्या, बीटा x। तो सबसे पहले भाई पहले वाला एज इट इज तो लिख दिया, दूसरे का डेरिवेटिव यानी कि इसमें क्या है, पावर है तो पावर आगे, पावर एक कम, फंक्शन एज इट इज। फिर कोस का डेरिवेटिव माइनस का साइन, और जो फंक्शन है वो आपका एज इट इज है। फिर फंक्शन का बीटा एक्स का क्या जाएगा, बीटा। फिर आपका साइन होता है प्लस का, क्या, दूसरे वाला एज इट इज, यानी कि ये हो गया आपका एज इट इज। पहले का डेरिवेटिव यानी कि पावर है तो पहले पावर का, पावर कम हो गई, लिख दिया। फिर फंक्शन का साइन का क्या होता है, कोस होता है, अल्फा एक्स हो गया। फिर अल्फा एक्स भी एक फंक्शन है, उसका क्या गया आपका अल्फा। तो यहाँ पे आपका m और अल्फा कांस्टेंट है, आगे लिख लिए, साइन की पावर m-1, फिर अल्फा एक्स ये आपका एज इट इज लिख दिया, फिर कोस ऑफ बीटा एक्स। ठीक है, और कोस ऑफ अल्फा एक्स, यानी कि जो जो वैल्यू है
आपकी लिख दो, पहले एम को और अल्फा को लिख दो, यानी कि कांस्टेंट टर्म है ये, इसलिए बाकी जो चाहे जिस भी नंबर पे करो वैसे कर लेना, मैंने आंसर के अकॉर्डिंग सेट करके लिख दिए हैं। बाकी आप कैसे भी करोगे वो सही होगा, बस लिखना है कि आपको डेरिवेटिव सोल्व आपको अच्छे से करना है। तो ये आ जाएगा आपका आंसर। अब है आपका पार्ट नंबर 4। इसमें आपको दिया था साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड में 1 प्लस में कोस स्क्वायर एक्स, इसको हमने माना y के इक्वल। तो ये किसकी फॉर्म में हो गया, u बटे में v की। तो ऊपर वाले को u माना, नीचे वाले को v माना। तो du बाई डी एक्स की भी जरूरत रहेगी और dv बाई डी एक्स की भी जरूरत रहेगी, तो निकाल लेते हैं। 2 आगे आ गया, साइन एक्स आपका रह गया, यानी कि पावर 2 थी तो 1 रह गई। अब साइन एक्स का क्या होगा, कोस एक्स। ये फार्मूला होता है किसका, साइन है 2x का। 1 का करेंगे 0, 2 आ गया आगे, कोस का यानी कि पावर 2 थी तो पहले, अब रह गई 1। ठीक है, पहले 2 थी अब रह गई 1। और कोस एक्स का जो होता है वो क्या होता है, माइनस का साइन एक्स होता है, डेरिवेटिव लिख दिया। अब माइनस का 2 साइन एक्स और कोस एक्स, माइनस को भूल जाओ तो ये फंक्शन होता है, यानी कि जो ये है फार्मूला होता है किसका, साइन 2x का। तो माइनस बार है तो लिख दो। अब du बाई यानी कि u बाई v का डेरिवेटिव अगर किया जाए, यानी कि dy बाई डी एक्स, वाई की जगह किसकी फॉर्म है, u बाई v की है, तो क्या होता है, नीचे वाले का स्क्वायर यानी कि v का स्क्वायर, ऊपर क्या होता है कि नीचे वाला एज इट इज ऊपर वाले का डेरिवेटिव, फिर माइनस का साइन, ऊपर वाला एज इट इज नीचे वाले का डेरिवेटिव। तो सभी की वैल्यू हमारे पास पुट कर दो। v यानी कि 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स, du बाई डी एक्स हमारा साइन 2x आया है, माइनस का u की वैल्यू साइन स्क्वायर एक्स, और dv बाई डी एक्स की वैल्यू हमारी क्या आई थी, माइनस का साइन 2x। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और साइन 2x को ऊपर वाले में से ले लो कॉमन, तो ये आ गया। यहाँ पे 1 प्लस में कोस स्क्वायर एक्स, यहाँ पे क्या रहेगा, माइनस माइनस प्लस का साइन स्क्वायर एक्स। नीचे आपको किसका, v का स्क्वायर यानी कि नीचे वाले का स्क्वायर लेना है, तो 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, तो ये आ गया। अब कोस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स अगर प्लस में हो तो वो किसका फार्मूला बनाते हैं, 1 का। तो 1 तो इनका हो गया और 1 ये, तो कितना हो गया 2। तो 2 साइन 2x डिवाइड में 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स की पावर है 2, ये आ गया इसका आंसर। अब आपका पार्ट नंबर 5, यानी कि ये भी u बाई v की फॉर्म में। तो ऊपर वाले को u, नीचे वाले को v माना, तो साइन का डेरिवेटिव कोस, फंक्शन आपका एज इट इज, फंक्शन का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स आ गया, तो ये हो गया कोस ऑफ रूट एक्स डिवाइड में 2 रूट एक्स। फिर v का डेरिवेटिव करेंगे तो रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/2 रूट एक्स। dy बाई डी एक्स वही काम कि नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, माइनस का साइन क्या होगा, ऊपर वाला एज इट, ऊपर वाला आपका क्या होगा इसमें एज इट इज, और नीचे वाले का डेरिवेटिव, फिर नीचे क्या होता है, नीचे वाले का स्क्वायर। तो यह आ जाएगा रूट एक्स कोस ऑफ रूट एक्स। ठीक है, एलसीएम इनका क्या है, दोनों का सेम होगा, तो माइनस ऑफ साइन रूट एक्स डिवाइड में क्या है, रूट एक्स का स्क्वायर यानी कि क्या आएगा एक्स, तो एक्स के नीचे क्या 1, तो पलट के क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो क्या होगा 1/x। तो इसका मतलब क्या हो गया, x मल्टीप्लाई में 2 और रूट एक्स, ये आ जाएगा आपका, और ऊपर जो है वो आपका एज इट इज। तो ये आ गया आपका इसका आंसर, यानी कि पावर 1/2 और 1 क्या हो गई, पावर 3/2। अब है आपका पार्ट नंबर 6। इसमें आपको दिया है y इज इक्वल टू में 2 टेंजेंट x प्लस कोस x और उसका होल स्क्वायर, यानी कि इसमें फिर पावर का पंगा रहेगा, तो इसको क्या मान लो u। ठीक है, तो y इज इक्वल टू में आ जाएगा आपका u का स्क्वायर, तो dy बाई डी यू फाइंड आउट करेंगे, तो पावर आगे और पावर एक कम, तो 2u। अब du बाई डी एक्स करेंगे तो ऊपर और नीचे वाला फंक्शन है, तो क्या होता है, नीचे वाले का होल स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, तो 2 का 2 टेंजेंट एक्स का क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर एक्स होता है। फिर माइनस का साइन, ऊपर वाला एज इट इज होता है, नीचे वाले का डेरिवेटिव टेंजेंट का क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर एक्स। कोस का क्या होता है, माइनस का साइन एक्स होता है। पुट कर दो भाई। अब मल्टीप्लाई कर दो इनके आपस में,
टू है इसको बाहर लिख लो, क्योंकि टू इसमें भी है और इसमें भी कॉमन ले लिया। तो सीकेंट स्क्वायर एक्स और टेंजेंट एक्स की मल्टीप्लाई, कोस एक्स की और सीकेंट स्क्वायर एक्स की, माइनस का टेंजेंट एक्स और सीकेंट स्क्वायर एक्स, फिर टेंजेंट एक्स की माइनस साइन के एक्स के साथ, तो माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का, ये वाला माइनस में है ये वाला प्लस में कैंसिल आउट, और नीचे वाला आपका एज इट इज। तो ये हो गया कोस एक्स सीकेंट स्क्वायर एक्स, यहाँ पे टेंजेंट एक्स और साइन एक्स। तो ये जो था आपका टू बाहर था, लिख लिया कॉमन लिया हुआ, कोस एक्स और सीकेंट स्क्वायर एक्स, टेंजेंट एक्स और साइन एक्स, डिवाइड में आपका एज इट इज। तो यहाँ पे टू का टू, कोस एक्स आपका एज इट इज, ठीक है, यानी कि कोस एक्स को हम क्या लिख सकते हैं 1 सीकेंट एक्स, और सीकेंट स्क्वायर एक्स दे रखा है, तो एक बार कट आउट हो गया तो क्या रह गया सीकेंट एक्स, प्लस में टेंजेंट एक्स को हम लिख सकते हैं साइन बटे में कोस और मल्टीप्लाई में है साइन एक्स, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, और नीचे कोस एक्स है तो उसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा सीकेंट एक्स, यानी कि 1 कोस एक्स किसका फार्मूला होता है सीकेंट एक्स का, 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। तो वो ये हो गया, नीचे वाला आपका एज इट इज, ठीक है, यहाँ पे भी नीचे वाला एज इट इज लिखना है, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी तो लिखा नहीं है, वो आपका एज इट इज आएगा ही आएगा, ठीक है। तो अब टू की और, यानी कि टू है आपका, और इसमें से क्या कॉमन आ सकता है दोनों में से, सीकेंट एक्स तो ले लिया, यहाँ पे क्या रह गया 1, और यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स, डिवाइड में आपका जो है लिख दो। अब ये तो क्या था डी यू बाई डी एक्स था, तो डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है, तो डी यू बाई डी एक्स मल्टीप्लाई डी वाई बाई डी यू, तो ये हो गया आपका डी यू बाई डी एक्स, और डी वाई बाई डी यू क्या था आपका 2 मल्टीप्लाई में यू, तो एज इट इज ये 2 के और 2 की मल्टीप्लाई 4, 4 के और 2 की हो गई 8, टेंजेंट एक्स सीकेंट एक्स 1 प्लस में साइन स्क्वायर एक्स, ये मल्टीप्लाई में ब्रैकेट के अंदर। अब ये एक बार ये हो गया और 2 बार ये, तो पावर हो गई 3, तो ये आ गया आपका इसका आंसर। तो ये थे आपके 2 क्वेश्चन 7.2 के, क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4, 7.2 एक्सरसाइज के।